डिमांड में चेंज लाने के किसी भी प्रोडक्ट के दो रीजंस हो सकते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की अपनी प्राइस, या किसी और वजह से यानी कि प्राइस सेम है और किसी और वजह से डिमांड में तब्दीली आ रही है। तो क्या हो गया? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा जब भी डिमांड में तब्दीली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से आएगी तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब भी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से यानी कि किसी और वजह से तब्दीली आएगी तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेंज इन डिमांड। कहने को तो ये दोनों एक ही तरीके की चीज़ें बज़ाहिर नज़र आती हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एग्जामिनर अक्सर ये फ़र्क आपसे पूछता है। आज के वीडियो लेक्चर में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में चेंज इन डिमांड की बात करेंगे। बेटा पास पेपर्स में 2018 में एक सवाल आया है शॉर्ट में, एक्सप्लेन द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, यही उसका जवाब होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमने पहले भी कह दिया कि जब भी डिमांड में तब्दीली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से आएगी, यानी कि प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो गई, या प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, तो हम इसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इफ प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज, और इसका वाइस वर्सा इफेक्ट क्या होगा? इफ प्राइस डिक्रीजेस यानी कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी ऐसा होगा तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा हमेशा याद, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ये एक इनवर्स रिलेशन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस और डिमांड का। और इसी के ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस करता है। लॉ ऑफ डिमांड का भी वीडियो लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर मौजूद है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो बेटा ये सवाल अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप सबसे पहले तो एक्सटेंशन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से मुराद क्या है, जो कि हमने इससे पिछली स्लाइड में बात की। उसके बाद दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा याद रखिएगा, जब भी डिमांड इंक्रीज हो रही है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, ना आपने पढ़ा हो तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। बेटा जब भी ऐसा होगा यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हम लफ्ज़ में करेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। और इसका वाइस वर्सा इफेक्ट क्या होगा कि जब भी डिमांड कम हो रही है यानी कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो बेटा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एग्जामिनर अगर आपसे ये सवाल पूछता है 2018 में जो मैंने आपको सवाल बताया, तो ये राइटअप मैंने आपके सामने रख दिया है, मेरे नोट्स में ये चीज़ मौजूद है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटा अगर आप ये जवाब लिख देंगे, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि डिमांड में तब्दीली प्राइस फैक्टर और नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है मैंने आपको अभी 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 बताया। तो बेटा ये आपके सामने इसका जवाब है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने अभी डिस्प्ले हो गया है। और इसके अलावा एक सवाल और आता है चेंज इन डिमांड के मुतालिक, जिसको कभी कभार राइज एंड फॉल इन डिमांड भी कह दिया जाता है। उसकी भी वीडियो अपलोडेड है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।